हेलो दोस्तों, वेलकम एग्जाम स्टडी 2020। और आपका सिलेबस चल रहा है रेट फ्री में आप अभी पढ़ चुके हो सोनेट, एलेजी और फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि डिमांड थी कुछ बच्चों की सब्जेक्ट वर्ब जो कॉन्कॉर्ड है उसको आप करवा दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट को पहचानना। अगर आपको सब्जेक्ट को पहचानना आता है और आगे में कुछ नियम आपको बताऊंगा, वो नियम आपने याद कर लिए तो कोई सा भी कंपटीशन हो आप इजी वे में जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप इजी वे में कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानना आपको आता होगा। सब्जेक्ट या तो फर्स्ट में होता है या लास्ट में होता है, इन दोनों जगह आपको सब्जेक्ट इजी वे में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं वर्ब। किसकी? वर्ब की। वर्ब यानी कि जो वर्ब होती है ये दो प्रकार से आपकी चलती है। एक तो होती है सिंगुलर। कौन सी होती है? सिंगुलर। एक वर्ब जो होती है आपकी वो होती है प्लूरल। अब इनकी पहचान किसे करें? एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ये मंत्र हमेशा आपके काम आएगा। पहले तो आप गैस करना इसमें कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है। जैसे बात करते हैं अपन बी का रूप। बी का रूप जो होता है वो होता है इज, एम, आर, वॉच, वर। बात करते हैं अपन डू का रूप। किसका? डू का। डू, डज, डिड। बात करते हैं अपन हैव। जो हैव का रूप होता है वो होता है हैव, हैज, हैड। बात करते हैं नॉर्मली जो मैन वर्ब अपन ले सकते हैं, गो, गोज, रन, रन्स, टीच, टीचर्स, वैट, वैट्स। तो आप इसमें से अनुमान लगाओ कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब जो है आपकी प्लूरल है। तो आप देखोगे अब इसमें से इजी वे में आप पता लगा सकते हो। तो ध्यान रखना है सिंगुलर वर्ब वह होती है जिस भी वर्ब के अंत में, जिस भी वर्ब के अंत में क्या आता हो, एस या ईएस। जिस भी वर्ब के अंत में एस या ईएस आता है उसे आप कह सकते हो सिंगुलर वर्ब। तो देखते हैं इसके में एस, इसको सिंगुलर के साथ लगाना है। एम तो आई के साथ आता ही है, एस इसको भी सिंगुलर के साथ। किसके साथ लगाओगे? सिंगुलर के साथ। इसको सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। डिड, डिड कॉमन है, ये सभी के साथ आती है। हैव, हैज, ये हैज एस आ रहा है, ये भी किसके साथ आएगी? सिंगुलर के साथ। किसके साथ आएगी? सिंगुलर के साथ। अब यहां बताओ कौन सी है? यानी कि जो गो है वो आपकी प्लूरल वर्ब है और गोज है वो आपके सिंगुलर वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इस वर्ब के अंत में क्या आ रहा है? एस। क्या आ रहा है? एस। यानी कि एस एस लगा और वर्ब आपकी क्या बन जाएगी? सिंगुलर। और नाउन में अगर आप एस एस लगाते हो तो वर्ब वो जो नाउन होता है वो क्या बन जाता है? प्लूरल। रन, रन्स, यानी कि रन ये तो आपकी कौन सी है? प्लूरल। और रन्स कौन से आपकी? सिंगुलर। टीच, एस नहीं आ रहा इसके पीछे, ये कौन सी है? सिंगुलर। कौन सी है ये? सिंगुलर। टीचर्स, टीच, इसमें कौन सा आ रहा है? एस लगा हुआ है, ये कौन सी होगी? सिंगुलर। ये तो कौन सी होगी? इसमें नहीं आ रहा है, और ये कौन सी होगी? सिंगुलर। कौन सी होगी? है सिंगुलर। तो इसी वे में आप लगा सकते हो पता कि वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। दोस्तों एक और बात आपको ध्यान रखना है, ये तो वर्ब वाली बात होगी, यानी कि जिस भी वर्ब के अंत में क्या आता हो, एस या एस आता है वो आपकी सिंगुलर होगी।
और एक बात ध्यान रखना हमेशा कि सिंगुलर वर्ब का जो यूज किया जाता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब होगी वह भी सिंगुलर ही होगी। कौन सी होगी? सिंगुलर ही होगी। अब ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में अपन बात देखते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन में आता है आपका ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करो। और यदि आपका सब्जेक्ट I, we, you, the and plural नाउन हो तो इनके साथ वर्ब प्लूरल यूज करो। फोर्थ बात ध्यान रखना है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य है वो ये थी जो मैंने आपको बता दी। जो नियम है वो आगे अपन पढ़ेंगे। लिखने में ज्यादा टाइम होता है इसलिए पहले ऐसा करते हैं अपन बोर्ड पे लिख लेते हैं, फिर साथ में आपको सारे के सारे जो रूल्स है वो एक साथ समझा दूंगा, फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज अपन वो कर लेंगे। क्योंकि ऐसे लिखना तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, लिखा हुआ हो तो कम टाइम का वीडियो होगा और आपको मैटर ज्यादा मिलेगा। तो हम वैसा ही करेंगे। पांचवा ध्यान रखना है, एक रूल अपन लिख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट यहीं पर ही, या मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल आएगा, इसके बाद या तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कौन सा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ हो, फिर यहां भी क्या हो? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो? पजेसिव एडजेक्टिव हो तो आपको यहां पर क्या है? आर्टिकल नहीं आ रहा है या पजेसिव आ रहा है
तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। कौन सी होगी? प्लूरल। तो अपन देखते हैं, लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो अपन ऐसा करेंगे, पहले बोर्ड पर लिख लेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो कुछ नियम चल है यहाँ पर जो आपका जो पीरियड का एग्जाम है उसमें इंपोर्टेंट रोल निभाएंगे। तो हम देखते हैं, यानी कि जो आपके पीरियड में क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में बिल्कुल इजी वे में आएंगे। तो देखते हैं, अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो और दोनों सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, कितने? दो, और वो जो दोनों सेंटेंस है वो एंड से जुड़े हुए हो। किससे? एंड से। यानी कि सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है एंड से। तो इसमें जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी? वो वर्ब आएगी, वो हो गया आपकी प्लूरल वर्ब। कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब। जैसे हम देखते हैं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम फ्रेंड। राम और श्याम जो है वो क्या है? दोस्त है। क्या है? दोस्त है। यानी कितने सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर? दो, राम एंड श्याम। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है एंड से। तो इसमें वर्ब कौन सी आएगी बताओ? इज आएगी या आर? तो मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान, कि जिस भी वर्ब के अंत में एस या एस लगा होता है वो आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब वो होती है। वर्ब को वर्ब कहा जाता है, यानी कि जिस भी वर्ब के अंत में एस या एस लगा हुआ होता है वो आपकी सिंगुलर वर्ब कहलाती है। तो इसके पीछे लग रहा है एस, तो आपको समझ जाना है कि राम एंड श्याम आर वो या इज वो, तो दो हो रहे। तो वर्ब कौन से आएगी यहाँ पर? जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब यहाँ पर होगी। कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब यहाँ पर होगी। तो आप यहाँ फिलअप कर सकते हो आर। अगर दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस एंड से जुड़े हो, यानी कि दो सेंटेंस है, एक और दो, अब दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हो? दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हो आपके एंड से। किससे जुड़े हो? एंड से। तो दोनों सेंटेंस से पहले आर्टिकल हो। क्या हो? सब्जेक्ट फर्स्ट से पहले भी आर्टिकल और सब्जेक्ट सेकंड से पहले भी क्या हो? आर्टिकल हो। जो वर्ब आएगी वो वर्ब यहाँ पर कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब यहाँ पर होगी। कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब यहाँ पर होगी। जैसे आप देख सकते हो, रूल साइड से इसलिए लिखे कि आपके काम आ जाएंगे। जैसे ए ब्लैक काउ एंड ए व्हाइट काउ ब्लैक ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना? तो यहां पर कितना आ रहा है? ए ब्लैक काउ ए व्हाइट काउ, यानी कि दो सब्जेक्ट हो गए और दोनों से पहले क्या आ रहा है? ग्रेजिंग, है ना? क्या है? चरना। ग्रेजिंग मतलब चरना, यानी कि दो सब्जेक्ट है, एक और दो। दोनों से पहले क्या है? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। जो वर्ब आएगी यहाँ पर, वर्ब कौन सी होगी? वो भी प्लूरल वर्ब यहाँ पर होगी। कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब। कौन सी होगी? जो प्लूरल वर्ब होगी वो यहां पर होगी आर। क्या होगी? आर। आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए ब्लैक काउ एंड ए व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इजी वे में समझ में आ गया? यानी कि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल हो और किससे जुड़ा हुआ हो? एंड से। जो वर्ब आएगी, जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब यहां पर होगी। कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब यहां पर होगी। ये वाला नियम क्लियर? ये क्लियर। देखते हैं रूल नंबर 3। दो सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस एंड से जुड़े हो, दो सेंटेंस हो यानी कि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो? एंड से। किससे? एंड से। लेकिन इसमें यह होगा कि जो फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके साथ आर्टिकल है, लेकिन जो सब्जेक्ट सेकंड है उसके साथ
क्या नहीं है, उसके साथ आर्टिकल नहीं है। यानी कि दो सब्जेक्ट, इसकी तरह दो सब्जेक्ट है, लेकिन पहले वाले सब्जेक्ट से पहले क्या है, आर्टिकल, लेकिन सेकंड वाले से पहले क्या नहीं है, आर्टिकल नहीं है। इसलिए जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब यहां पर होगी। जैसे कि ए ब्लैक काउ, व्हाइट काउ। A black cow and white cow. A black cow and white cow. A black cow and white cow. अब यहाँ पर ई जाएगा, आर आएगा, यहाँ पर ई जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट फर्स्ट है इससे पहले क्या है ना, इससे पहले आर्टिकल है, लेकिन जो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है इससे पहले आर्टिकल नहीं है, इसलिए वर्ब कौन से आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। A black cow and white cow is grazing in the field. रूल नंबर 3 आपका कंप्लीट। As well as, along with, together with, including, excluding, in addition, like, unlike and not से दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यानी कि जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या हो, एज वेल एज, किससे जुड़ा हो, एज वेल एज से। यानी कि दो सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट आपका एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो, अलोंग विद से जुड़ा हुआ हो, टुगेदर विद से जुड़ा हुआ हो, इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ हो या एक्सक्लूडिंग से जुड़ा हुआ हो, इन एडिशन, लाइक, अनलाइक एंड नॉट। तो जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे आप देख सकते हो, राम एज वेल एज श्याम गुड बॉय। तो राम एज वेल एज, साथ ही साथ, साथ ही साथ, श्याम क्या है, यहां पर आर आएगा या ई जाएगा। दो सब्जेक्ट हो रहे हैं, राम और श्याम, दो सब्जेक्ट तो हो गए, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, ये एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। किससे, एज वेल एज से। जो एज वेल एज होता है, along with होता है, together with होता है, including होता है, excluding होता है, in addition होता है, like, unlike और and not, इनसे जुड़ा हुआ हो तो जो वर्ब आएगी वो पहला वाला जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगी। यानी किसके अनुसार, पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो राम एज वेल एज श्याम, यानी कि राम के अनुसार आएगी। जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा आपका इज। अगर अपन प्रोनाउन में देखते हैं, किसमें देखते हैं, प्रोनाउन में, इनको अपन सब्जेक्ट चेंज करते हैं। है ना, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स गुड प्लेयर्स, प्लेयर्स है ना, लड़के साथ ही साथ लड़कियां भी अच्छी प्लेयर्स है। क्या है, अच्छी प्लेयर्स है। जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, फर्स्ट वाले के अनुसार। तो यहाँ पर बॉयज है, तो मैंने आपको बताया है, यानी कि सिंगुलर की क्या पहचान है, जिस भी वर्ब के अंत में एस या एस लगा हुआ हो वो वर्ब आपकी सिंगुलर कहलाती है। और प्लूरल जो वर्ब होती है उसमें एस एस नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। ये भी आपका कंप्लीट। यानी कि रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट वाला कौन सा है, यानी कि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे, कितने, दो सब्जेक्ट है, दोनों एंड से जुड़े हुए हो तो वर्ब कौन से आएगी, जो वर्ब होगी वो प्लूरल जो वर्ब होती है वो होगी। सेकंड, अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है और दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल, तो वर्ब कौन सी होगी, जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब यहां पर आएगी। कौन से आएगी, प्लूरल वर्ब यहां पर आएगी। रूल नंबर 3, यानी कि दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल है और दूसरे सब्जेक्ट से पहले क्या नहीं है, आर्टिकल नहीं है, तो वर्ब कौन से आएगी, सिंगुलर। चौथा आपने पढ़ा एज वेल एज,
कौन सा पढ़ा? एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन, लाइक, अनलाइक और नॉट एंड नॉट। ऐसे हो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगी। बात करते हैं रूल नंबर 5। कौन सा? रूल नंबर 5, यानी कि आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये पेयर वाले कंजक्शन है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो, यानी कि इसमें पेयर क्या होता है? जो पेयर होता है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो का होता है। इसमें जो वर्ब आती है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। एज वेल एज में किसके अनुसार आई थी? फर्स्ट के अनुसार। लेकिन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो जो होता है, इसमें जो वर्ब आती है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है? सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार इसमें वर्ब आती है, या नियरेस्ट या जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार आती है। Not only Ram, not only Ram, but also Mohan, है ना, ग्रेट सिंगर, ग्रेट सिंगर है ना। राम नहीं बल्कि मोहन एक महान सिंगर है। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो आ रहा है। जो वर्ब आएगी किसके अनुसार आएगी? सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर? इज। इज एमआर लगाएंगे तो इज आएगी। बात करते हैं रूल नंबर 6, यानी कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के साथ, या कलेक्टिव नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। कौन सी आती है? सिंगुलर वर्ब हमेशा इसके कलेक्टिव नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आती है। लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जो कलेक्टिव नाउन है यदि अलग अलग व्यक्तियों को व्यक्त करता है तो वहां पर वर्ब सिंगुलर नहीं आकर जो वहां पर वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। कौन सी होती है? प्लूरल वर्ब वहां पर आती है। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है या किया जाता है, परंतु यदि समूह के अलग अलग सदस्यों का बोध हो, यानी कि सभी सदस्यों का अलग अलग मत हो, अलग अलग विचार हो, अलग अलग ओपिनियन हो, तो जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब यहाँ पर होगी। कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब यहाँ पर होगी। वर्ब जैसे डिवाइड, डिस्प्यूट, डिस्कस, चूज, है ना। तो वर्ब यहाँ पर ऑटोमेटिक इन वर्ब को देख लेना है। ये वर्ब देखने के बाद आप फिलअप कर सकते हो, जो वर्ब आएगी वो प्लूरल। कौन सी होगी? प्लूरल। जो वर्ब होगी आपकी कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब यहाँ पर होगी। रूल नंबर 7, ए नंबर, यानी कि सेंटेंस पे ए नंबर से स्टार्ट हो, यानी कि जो आपका सेंटेंस हो ए नंबर से स्टार्ट हो तो वहां पर वर्ब कौन से आएगी? जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब वहां पर होगी। कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब वहां पर होगी। जैसे ए नंबर, है ना, ए नंबर बॉयज एब्सेंट। ऊपर का आपने देख लिया है, इनको अपना थोड़ा सा देख लिया है। ए नंबर बॉयज एब्सेंट। अब आपको वर्ब फिलअप करना है, इज RMR। इसमें क्या आएगी? तो आपको दिख रहा है ए नंबर बॉयज, तो नियम है ए नंबर वर्ब, यानी कि ए नंबर होने पर, क्या होने पर? ए नंबर होने पर जो वर्ब आएगी वो कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब यहाँ पर होगी। तो इज MR, एम तो आई के साथ आता है, आर इज, तो क्या होगा यहाँ पर आंसर? जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आर। क्या होगा? आर। दे नंबर, अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट किससे हो? दे नंबर से। किससे हो? दे नंबर से। दे नंबर से आपका सेंटेंस स्टार्ट है, जो वर्ब होगी वो सिंगुलर। कौन सी होगी? सिंगुलर, यानी कि तीनों में से इज MR। जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी?
सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ए नंबर दे नंबर, ए नंबर से सेंटेंस स्टार्ट है तो आप समझ जाना इसमें जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब यहाँ पर होगी। और जो दे नंबर है तो वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। बात करते हैं मैनी या एमेनी, ये वाली बात है। मैनी, एमेनी, ए नंबर, एमेनी, तो वर्ब कौन सी होगी यहाँ पर, जो वर्ब होगी जो वर्ब होगी आपकी प्लूरल, कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब यहां पर होगी, प्लूरल। जैसे ए मैनी बॉय, है ना, तो वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर, इज एम आर कुछ भी लगा दो, एब्सेंट। ये वाला एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, एब्सेंट। तो वर्ब फिलअप करना आपको, वो ध्यान रखना है। सेकंड, अगर मेनी ए होता है, मेनी ए या एन होता है, मेनी के बाद अगर मेनी से पहले ए आता है, मेनी से पहले ए आता है, क्या ए, ये एग्जांपल अक्सर आता है, मोस्ट लगा लेना कि ए मेनी वाला एग्जांपल आपका आते आता है, जो इसमें वर्ब होती है वो प्लूरल वर्ब यहाँ पर आती है। लेकिन मेनी के बाद यदि ए आता है, ए या एन आता है, जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। वन ऑफ द से सेंटेंस स्टार्ट होता है, किससे, वन ऑफ द से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो आपको वर्ब सिंगुलर लगाना। कौन से लगाओगे, सिंगुलर। वन ऑफ द सेंटेंस स्टार्ट होता है या आता है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन अगर प्लूरल है फिर भी आपको समझ जाना वर्ब कौन से आएगी, सिंगुलर। ऑल, सम, ऑल या सम, उसके बाद काउंटेबल नाउन आता है, ऑल या सम या काउंटेबल नाउन आता है, जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब यहाँ पर आएगी। कौन से आएगी, प्लूरल वर्ब यहाँ पर आएगी। अगर ऑल या सम, ऑल, सम, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर होगी। कौन सी होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। ये आपको पता है, मैंने आपको बताया है। कलेक्टिव नाउन हुआ, ठीक है, या अनकाउंटेबल नाउन हुआ है, इनके साथ जो हमेशा वर्ब आती है वो कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। आपने देख लिया कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़े रूल। सिंगुलर वर्ब मैंने आपको बताई है कि जिस भी वर्ब के अंत में एस या एस आता है वो आपकी सिंगुलर वर्ब कहलाती है। तो दोस्तों देखते हैं रूल। द पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, उसके बाद सिंगुलर नाउन आए, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है या नाउन आता है, और वो किससे जुड़ा हुआ हो, वो एंड से जुड़ा हुआ हो, और इधर क्या आता है, सिंगुलर नाउन। यानी कि दो सब्जेक्ट है, एक और दो, किससे जुड़ा हुआ है, ये एंड से, किससे जुड़ा हुआ है, ये एंड से। लेकिन एक तरफ जो सिंगुलर नाउन है, जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है, उससे पहले या तो आर्टिकल आया हुआ है या पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन जो आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है, इसके बाद ना तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना आर्टिकल है, तो ऐसे कंडीशन में आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब का। एस वर्ब मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कहने का मतलब है दो सब्जेक्ट है, कितने, दो, किससे जुड़े हुए हो, एंड से, यानी कि फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उससे पहले या तो आर्टिकल आता है या पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। लेकिन जो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले ना तो आर्टिकल आएगा ना पॉजेसिव आएगा, तो उसके साथ वर्ब का यूज किया जाता है सिंगुलर। कौन से वर्ब का, सिंगुलर। इसी का थोड़ा ऑपोजिट, यानी कि दो सब्जेक्ट है, एक और दो, लेकिन दोनों से पहले क्या है, या तो आर्टिकल हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव। इधर भी क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है या आर्टिकल है। तो दोनों सब्जेक्ट से पहले पॉजेसिव या आर्टिकल होने पर जो वर्ब आएगी वो हो गया आपकी वर्ब कौन सी, प्लूरल। कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब वहां पर आएगी। कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब वहां पर आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। माय ब्रदर एंड गार्जियन कमिंग टू सी मी। माय ब्रदर एंड गार्जियन कमिंग टू सी मी, क्या आएगा, गेस करो। सेम ऐसे कैसे, थोड़ा सा अपन ने मॉडरेट किया है।
माई ब्रदर एंड माई गार्जियन कमिंग टू सी मी। पीछे का सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है, फर्स्ट सब्जेक्ट सेम है, फर्स्ट सब्जेक्ट सेम है, बस अंतर क्या है, जो गार्जियन लिखा हुआ है उससे पहले ना तो आर्टिकल है ना पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन जो सेकंड वाला जो एग्जांपल है इसमें गार्जियन से पहले क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव आ रहा है। क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। माई हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो इसमें फर्स्ट रूल जो आपका कि दो सब्जेक्ट है लेकिन एक के साथ तो एडजेक्टिव आया हुआ है, दूसरे के साथ नहीं आया है। जो इसमें जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो आप कह सकते हो इज माई ब्रदर एंड गार्जियन इज कमिंग टू सी मी। सेकंड, माई ब्रदर एंड माई गार्जियन कमिंग टू सी मी। तो आप इसमें कह सकते हो आर। क्या आएगा, आर। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो वाला नियम आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव का वो काम कर रहा है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या आता है, ध्यान रखना है, उसमें आता है आपका माई, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर ये आपको सब्जेक्ट से पहले आ रहे हैं दोनों और, तो आपको वर्ब का यूज करना है प्लूरल। समझ में आया। नेक्स्ट, कुछ पेयर वर्ड्स जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, हैमर एंड सिकल, एज एंड एक्सपीरियंस, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, बैग एंड बैगेज, सब एंड सब्सटेंस। यानी कि ये पेयर में आने पर, यानी कि ये शब्द अगर पेयर में आ रहे हैं, पेयर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, हैमर एंड सिकल, एज एंड एक्सपीरियंस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, बैग एंड बैगेज, सब एंड सब्सटेंस। तो आपको हमेशा कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर। कौन सी लगानी है, सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट लंच, दो सब्जेक्ट है लेकिन नियम कहता है कि कुछ पेयर वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट लंच है, इसमें इज आएगा, आर आएगा, डबल सब्जेक्ट हो रहा है लेकिन बट इसमें फिर भी क्या आएगा, इसमें इज आएगा। क्या आएगा, इज। तो ये वर्ड ध्यान रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इसमें ये आ सकता है, ये ज्यादातर इसका आता है, किसका आता है, ये एक, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक लगाना। एग्जाम्पल इनसे ज्यादा आते हैं। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। यानी कि कुछ नाउन ऐसा होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर है, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ये वाली बात यहाँ पर थोड़ी लागू हो रही है। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, जैसे डजन। अब दिखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर, सिंगुलर होगा डजन, एक डजन, दो डजन, डजन। यानी कि डजन जो वर्ड है, वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एडजेक्टिव की बात कर, डजन। ये कौन सा प्लूरल सेंस में इसका यूज किया जाता है। 100, मिलियन, कैटल, पीपल, स्क्वायर, थाउजेंड, पुलिस, अल्फाबेट, इन्फेंट्री। जो ये से वर्ड है, पेजेंट्री, है ना, पेजेंट्री, ये भी होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं सब कुछ। 100, मिलियन, कैटल, पीपल, स्क्वायर, थाउजेंड, पुलिस, अल्फाबेट, इन्फेंट्री, है ना। तो इनके साथ हमेशा वर्ब कौन सी आती है, जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। अब ये फेमस है कि पुलिस इज कमिंग, पुलिस आर कमिंग, पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग। तो दोस्तों आपका इसमें से क्या कहना है, जल्दी कमेंट करो, पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग। ये मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट करके बताना पुलिस इज कमिंग होता है या पुलिस आर कमिंग होता है। आपका आंसर क्या होगा, वेट रहेगा आपका आंसर का। दोनों ने लिख दिया है, आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। यानी कि देखने में तो क्या है, प्लूरल, लेकिन होते कैसे, सिंगुलर, यानी कि इसका ऑपोजिट। ऐसे नाउन के साथ हमेशा कौन सी, हमेशा जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। कौन सी होती है, सिंगुलर। जैसे फिजिक्स ऐसा लगा हुआ है लेकिन बटे क्या है, सिंगुलर। मैथमेटिक्स ऐसा लगा हुआ है लेकिन फिर भी कौन सा है, सिंगुलर। इकोनॉमिक्स क्या लगा हुआ है, एस, सिंगुलर। न्यूज, सिंगुलर।
ग्लव्स सिंगुलर, इनिंग्स सिंगुलर, वेजेस सिंगुलर, आर्म्स सिंगुलर। आर्म्स यानी भिक्षा, वेजेस यानी क्या होता है? वेजेस यानी होता है वेतन, नॉट एक्स्ट्रा। नो न्यूज गुड, कोई सी भी न्यूज अच्छी नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? आपको बता दिया, जो न्यूज वर्ड है ये सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ भी वर्ब कौन से आएगी? सिंगुलर। तो दोस्तों ये लगभग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल्स है, इनका जो एग्जाम में क्या रोल होगा ये आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई करें। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये करना ना भूले, क्योंकि जो आप मेरे को आपके कमेंट से, आपके सब्सक्राइबर से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि बेटर से बेटर जो आपके सामने टीचिंग मेथड है इसको मैं बेटर करूं। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को ये वीडियो है शेयर करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।